गाजियाबाद की जनता के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। दरअसल अब जल्द ही गाजियाबाद के बहरामपुर में एक लिम्रा नाम से अस्पताल खुलने जा रहा है। वहीं बता दें कि लिम्रा अस्पताल का उद्घाटन करने पूर्व राज्य मंत्री और वर्तमान में शहर सीट से विधायक अतुल गर्ग पहुंचे और लिम्रा अस्पताल को शुभकामनाएं दी। वहीं विधायक अतुल गर्ग ने बताया कि बहरामपुर में कोई भी अच्छा अस्पताल नहीं है। इस अस्पताल के खुलने से कहीं न कहीं मरीजों को आसानी मिलेगी। वैसे विधायक अतुल गर्ग ने क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। क्या फैसिलिटी यहाँ पर? 40 कमरे यहाँ बनाए हैं और डिलीवरी के लिए भी खास इंतजाम करा है। जैसे N24 सामने है, कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाए तो इसके लिए भी इन्होंने एक सेंटर बनाया है कि भाई और भी कई यहाँ के जाने माने डॉक्टरों से इन्होंने अपनी जान पहचान बनाई है और एग्रीमेंट किया है। यहाँ पर कंसल्टेंट भी यहाँ बैठे हुए और ये ऐसा क्षेत्र है कि जहाँ पर इलाज के लिए कोई बहुत बढ़िया जगह ज़्यादा नहीं थी, तो इन्होंने यहाँ पर ये खोल करके हॉस्पिटल खोल करके इन्होंने और इनके बुजुर्गों ने बड़ा सवाब का काम किया। ईश्वर इन्हें सफलता दे, ऐसी मेरी शुभकामना है। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर सालिम ने बताया कि प्राइवेट अस्पताल के नाम से आम लोग डरते हैं, इसलिए हमने सोचा कि गरीब लोगों पर ज्यादा ध्यान रखा जाए। हफ्ते के अंदर एक दिन फ्री कैंप भी लगाया जाए। वहीं डॉक्टर सालिम ने क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। अस्पताल का उद्घाटन किया गया है जी। क्या फैसिलिटी यहाँ पर पेशेंटों को मिलेंगे? यहाँ पर हम ऑल फैसिलिटी देंगे, ऑल इमरजेंसी केसेस, डिलीवरी और पीडियाट्रिक्स, गायनिक एंड ऑर्थोपेडिक, फिजियोथेरेपी, ऑल एंड कपिंग थेरेपी और लीज थेरेपी और डिफरेंट टाइप्स की हम यहाँ पर फैसिलिटी दे रहे हैं। और हमारा सबसे टारगेट मैन ये रहेगा कि हम कम से कम में प्रोवाइड करें, हेल्थ प्रोवाइड करें, ये हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी होगी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सबसे बड़ा सवाल होता है प्राइवेट हॉस्पिटलों में आम आदमी नहीं जा पाता। ओके। तो इसके लिए क्या आपने क्या इसमें रखा है? हमने इस हॉस्पिटल को सबसे पहले इसी बुनियाद पर खड़ा किया है कि वो लोग जो कहीं ट्रीटमेंट नहीं करा पाते और गरीबी की वजह से या किसी कमज़ोरी की वजह से ट्रीटमेंट नहीं करा पाते, तो हम और हमारी टीम मैनेजमेंट उसके साथ खड़ा है। तो डॉक्टर साहब, और हॉस्पिटलों में अपने हॉस्पिटल में क्या फ़र्क है? इस हॉस्पिटल में कैसे यहाँ पर पेशेंट पहुँचेंगे, क्या फैसिलिटी उनको दी जाएगी? सबसे इम्पोर्टेंट, कोई भी पेशेंट है वो चाहता है केयरिंग, उसकी जितनी अच्छी केयरिंग करेंगे तो वो हमारी तरफ आएगा, उसको फुल फैसिलिटी मिलेगी तो वो हमारी तरफ आएगा। तो फर्स्ट हमारे ऊपर यही है कि जो भी पेशेंट है, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, सबको फुल रेस्पेक्ट और फुल केयर मिलेगी। अच्छा, मेन स्पेशलिस्ट किस चीज़ का इस हॉस्पिटल को माना जाए? MD फिजिशियन के तौर पर सब कुछ यहाँ पर मिलेगा आपको। और यहाँ पर सर्जरी और डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी, सीज़ेरियन डिलीवरी, सब कुछ अवेलेबल हो गया। अच्छा, लोकल पेशेंट अगर यहाँ के आते हैं तो उनके लिए क्या कुछ रखा जाएगा अगर कोई चेकअप कराने के लिए आता है? यहाँ पर अभी अल्ट्रासाउंड का प्लान है, अभी तो नहीं बना है, बट इसमें हम जो है लैब टेक्नीशियन, लैब सिस्टम, एक्सरे सिस्टम, ऑल सिस्टम बनाएंगे और ट्राई ये करेंगे कम से कम हम जो है प्रोवाइड कर सकें लोगों को प्रायोरिटी के लिए। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर सालिम के भाई ने क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। सर, क्या नाम है आपका? हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया है, क्या क्या ट्रीटमेंट यहाँ पर होंगे, क्या क्या फैसिलिटी पेशेंटों को दी जाएगी? डॉक्टर सालिम साहब हमारे भाई हैं और हमने इस हॉस्पिटल की जो ओपनिंग करी है, इसका जो उद्घाटन करा है, हमारा मेन विषय यह है, जो लोगों के माइंड में एक चीज़ कन्वर्ट है कि भाई प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने का मतलब यह है कि हर आदमी तो वहाँ पर ट्रीटमेंट नहीं करा सकता। हमारा टारगेट ये रहेगा कि हर व्यक्ति बिल्कुल ओपन माइंड से यहाँ पर आए, हम सबसे कम पैसों में उसका इलाज करेंगे। कुछ व्यक्ति ऐसे भी होंगे जिनके पास पैसा नहीं होगा, तो उस कंडीशन में उनका इलाज करेंगे। कोई भी पेशेंट हमारे यहाँ से वापस नहीं जाएगा कि भाई वो आया उसके पास पैसे नहीं है तो उनको वापस भेजें। ठीक है, हम लोगों से जुड़ने का हमने जो सिस्टम बनाया वो ये है कि हर हफ्ते एक दिन हमारा जो है वो फ्री चेकअप कैंप रहेगा हमारे यहाँ। और उन चेकअप कैंप को हम सिर्फ हॉस्पिटल पे ही नहीं, सरकारी स्कूल हो, चाहे वो मंदिर के बाहर हो या मस्जिद के बाहर हो, जहाँ पर भी लोग जुड़ सकते हैं पब्लिक पैलेस में, वहाँ पर हम उन कैंप को लगाएंगे। उससे हम लोगों को कनेक्ट करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे हॉस्पिटल तक पहुँचें और हम कम पैसों में लोगों का इलाज कर सकें। ख़ासतौर पर डिलीवरी के समय पर जो प्रेग्नेंट महिला होती है, उनको जब डिलीवरी का समय आता है तो अक्सर जो प्राइवेट हॉस्पिटल में पेशेंट पहुंचते हैं उनका ऑपरेशन कर दिया जाता है। हम उससे बचाने का प्रयास करेंगे। 99% हमारा टारगेट ये रहेगा कि हम उनको बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी करके कम पैसों में आ सकें। क्या फैसिलिटी यहाँ पर दी जाएगी पेशेंटों को? फैसिलिटी सारी रहेंगी। OPD है हमारे यहाँ, IPD है, इमरजेंसी है, सारी फैसिलिटीज़ है यहाँ पर। ठीक है, और भी पेशेंट कहीं से भी आता है तो हम उसको प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड करें। अच्छा,
जो डॉक्टर यहाँ पर बैठेंगे, जी। किस चीज़ के यहाँ पर डॉक्टर बैठेंगे और जो ओपीडी यहाँ पर होगा वो किस तरह से शुरू होगा? जनरल फिजिशियन है हमारे यहाँ, सभी डॉक्टर जो है स्पेशलिस्ट भी होंगे हमारे यहाँ, जितने भी किसी भी चीज़ के, चाहे वो ऑर्थो हो और जी सारी चीज़ों के डॉक्टर हमारे यहाँ उसका पर। चार्ज रहने वाला है? चार्ज वगैरह तो देखिए ऐसा है कि हॉस्पिटल की भी ओपनिंग है, चार्ज वगैरह हम इस चीज़ों को अभी ओपन नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन ये है कि जो दूसरे हॉस्पिटलों में चार्जेस है उनसे हमारे चार्ज कम रहे। तो क्या कहना चाहेंगे जनता से? जनता से ये कहना चाहेंगे कि हॉस्पिटल एक ऐसा ऑप्शन है, हॉस्पिटल एक ऐसी जगह है जहाँ से लोगों की सेवा की जा सकती है। लोग ये कहते हैं कि डॉक्टर को दूसरा भगवान माना जाता है, और ये सच्चाई है कि एक डॉक्टर चाहे तो लोगों के साथ वो काम कर सकता है जो एक आम व्यक्ति नहीं कर सकता। डॉक्टर जो एक भगवान के रूप में, एक अल्लाह के रूप में जिस तरीके से लोगों के साथ काम करता है, और हमारा टारगेट भी यही है कि हम लोगों के साथ काम करेंगे। और इस तरीके से हमारा पैसा कमाने का मकसद नहीं है। पैसा कमाने का मकसद होता है तो एक MBBS डॉक्टर 1.5-2 लाख रुपए की फ़ीस अपनी किसी भी हॉस्पिटल में रह के कमा सकता है। लेकिन इतना कुछ पढ़ने के बाद, इतना बड़ा पैसा लगाने के बाद सिर्फ टारगेट ये है कि हम जनता तक वो चीज़ें प्रोवाइड कराएं जो चीज़ें और प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं प्रोवाइड करा पा रही है। सिर्फ वहाँ पर एक कारण आता है बीच में, पैसा नहीं तो हॉस्पिटल में आप प्राइवेट में नहीं आ सकते। हमारे यहाँ पर आपके पास पैसा कम है तो भी आपका ट्रीटमेंट होगा, नहीं होगा पैसा तो भी आपका ट्रीटमेंट किया जाएगा, कोई भी हमारे यहाँ से वापस। एक हॉस्पिटल में एक सवाल होता है कि पेशेंट को देखने से पहले पैसे की बात होती है। वैसे देखा जाए तो अब गाजियाबाद की जनता के लिए एक बड़ी अच्छी खबर है। वही देखने वाली बात होगी कि लिम्रा अस्पताल लोगों की कितनी सेवा करता है। फिलहाल गाजियाबाद से जनहित टाइम्स के संवाददाता सोनू खान की रिपोर्ट।